मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है स्फीयर का रेडियस है, मास आपका मास इसका जो सॉलिड का स्फीयर का मास है, रो है वॉल्यूम मास डेंसिटी और ओ क्या है आपका सेंटर, ठीक है। तो अब देखिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है तो हमको पता है कि जो सॉलिड स्फीयर है वो बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना होगा, है ना। सबसे बड़ी डिस्क आपकी यहाँ रखी होगी, उससे छोटी डिस्क ऊपर रखी होगी, ऐसे करते करते लास्ट तक रखी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से रखना स्टार्ट करें डिस्क को, उसके बाद बड़ी डिस्क, फिर छोटी डिस्क, फिर बड़ी डिस्क, फिर बड़ी डिस्क, फिर एकदम बड़ी डिस्क, फिर ऐसे करते करते यहाँ से ऊपर जाएं। तो हम अगर एक डिस्क का निकाल के इंटीग्रेट कर दें तो पूरे सिस्टम का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हमको सॉलिड स्फीयर का निकालने के लिए एक डिस्क कंसिडर करके हमको इस पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक सारे डिस्क का हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि सॉलिड स्फीयर किसकी सिमेट्री है, सॉलिड स्फीयर डिस्क की सिमेट्री है। तो एक डिस्क हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं ऐसे, y हाइट पे जाके, y हाइट पे गए तो ये जो मोटाई है ये कितनी हो जाएगी, dy, ठीक है, ये dy हो जाएगा, ये जो मोटाई दिख रही है आपकी, ठीक है, ये ठीक है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये इसकी विड्थ है dy। अच्छा, इस केस में इसकी रेडियस कितनी ले लेते हैं, ये रेडियस जो है वो x है। तो आप एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो स्फीयर का रेडियस है r, ठीक है, ये y और ये रेडियस x। तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा y और x का, क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने बोला ये वॉल्यूमेट्रिक सिमेट्री है तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, m बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिस्क है तो एक डिस्क का डी कितना होता है, एक डिस्क का डी हो जाएगा, सेंटर से लेकर जा रहा है और परपेंडिकुलर है, ये डिस्क है और सेंटर से जा रहा है इसके और ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो आई होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो dm आर स्क्वायर क्या है इसका, इस डिस्क का रेडियस कितना है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा आई हो जाएगा एक के लिए। ऐसी कितनी है, इनफाइनाइट, तो सबको ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। तो इसका जो मास हमने लिया वो कितना है, dm। तो व्हाट इज dm, व्हाट इज dm, तो dm है मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, ठीक है भाई। तो अब देखिए जो मास है जो dm वो कैसा कितना होगा, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो dm इज इक्वल टू रो dv, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक सिमेट्री है, तो dm इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ कितनी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हम, इसकी dy। अच्छा, ये डिस्क है, इसका रेडियस कितना है x, तो a कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। तो dm इज इक्वल टू रो पाई एक्स स्क्वायर dy, ये हमारा dm आ गया। तो इसको बस हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, dm की जगह हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू अब रो पाई एक्स स्क्वायर dy, ये मास आ गया, अगेन एक्स स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स स्क्वायर है, ये मास का एक्स स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय 2। अब एक रिंग का एक डिस्क का इतना है तो हमको पहली डिस्क यहाँ कंसिडर करना था, तो सेंटर से जब हम नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस पहले डिस्क कहाँ पे आएगी, आर पे, और आखिरी डिस्क भी कहाँ पे आएगी, आर पे, पर इधर वाला डिस्टेंस क्या है, माइनस, और इधर वाला क्या है, प्लस। तो आई जो है वो समेशन ऑफ बहुत सारे डिस्क के लिए निकाल लेंगे कि पावर 2 dy बाई 2, ये 2 बार था इसलिए 2 लिख लिया पावर पे, ठीक है। क्या क्या बाहर आ गया, रो पाई बाई 2 x की पावर 2 की पावर 2 dy, ठीक है। अब देखिए यहां जो हमने ट्रायंगल यूज किया था इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आई जो है रो पाई बाई 2, क्यों करेंगे, देखिए फंक्शन x में और ऑपरेटर y में है, तो x को हम y की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 2, दैट इज dy, लिमिट माइनस आर से प्लस आर, है ना। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे,
रो पाई बाई 2। अब देखिए ये फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पे a और b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन r प्लस आर माइनस आर प्लस आर, r की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2r² y² और ये फाइनली dy। ठीक है, देखिए इसको आप एक कंसिडर कर रहे हैं, उसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए i को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो पाई बाई 2 ब्रैकेट, अब हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगा देते हैं, r की पावर 4 dy माइनस r से प्लस r प्लस y की पावर 4 dy माइनस r से प्लस r माइनस 2r² y² dy माइनस r प्लस r। ठीक है, अगेन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, i जो है रो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन r² और यहाँ पे क्या था dy माइनस r से प्लस r प्लस इंटीग्रेशन y² dy माइनस r से प्लस r, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये सब यहाँ पावर 4 है, पीछे गलती तो नहीं की है, नहीं ठीक है बराबर है। चलिए माइनस 2r² बाहर y² dy माइनस r से प्लस r, तो देखिए इंटीग्रेट करने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, r की पावर 4 तो एज इट इज सामने, y का कितना हो जाएगा dy का y माइनस r से प्लस r। ठीक है, y की पावर 4 का कितना हो जाएगा 1/5 y की पावर 5 लिमिट माइनस r से प्लस r माइनस 2r² y की पावर 2 का कितना हो जाएगा y की पावर 3/3 माइनस r से प्लस r। अब देखिए सब जगह ऑड पावर है, तो कितना हो जाएगा रो पाई बाई 2 r की पावर 4 y माइनस, देखिए एक बार रखेंगे r माइनस माइनस r प्लस 1/5 r की पावर 5 माइनस r की पावर 5 माइनस 2r² r की पावर 3 माइनस r की पावर 3, तो i इज इक्वल टू रो पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2r हो जाएगा, तो 2r की पावर 5, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2r की पावर 5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, आगे आगे देखिए यहाँ पे भी जो अगर 2 और ये माइनस में है, इसको माइनस ही ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 2r² और ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 3, यहाँ लिखना भूल गया, तो चलिए 2r³ डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया है i। ठीक है, सब हमने लिमिट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका यहाँ से r की पावर 5 को कॉमन निकाल लूँ, तो रो पाई बाई 2 r की पावर 5 कितना बचा 2, ये बचा 2/5 माइनस ये कितना बचा 4/3। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे रो पाई बाई 2 r की पावर 5, एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 15, तो कितना आ गया देखिए ये हो जाएगा आपका 30 और ये जाएगा 3 दूनी 6 और फिर आएगा 5 और 20, ये हो जाएगा इतना। तो अगेन इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली कितना बचेगा, यहाँ लिख देते हैं इसको रो पाई बाई 2 r की पावर 5, 30 और 20 10 और प्लस 16/15 ये बचेगा भाई आई। तो इसको एक और पेज ले लेते हैं, तो कितना आया था रो पाई r की पावर 5, ठीक है, रो पाई r की पावर 5 डिवाइड बाई 2 16/15, ये हमारा आई आया है।
अब देखिए 2 8 16 हो गया ये, तो आई कितना हो गया 8/15 रो पाई आर की पावर 5। ठीक है, अब देखिए रो को जब हम सॉल्व करेंगे तो रो का वैल्यू कितना था, ये था m 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर की पावर 5 और ये पाई यहाँ लगा हुआ है। तो देखिए क्या क्या कट गया, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, ये 4 से ये 8 कटा 2 बार, 3 से 5 कटा 5 बार, 3 से 15 कटा 5 बार, और ये जो कट गया आर क्यूब से तो ये बचा आर की पावर 2। तो क्या बच गया फाइनली 2/5 m आर स्क्वायर। तो आई कितना आ गया मेरे पास, आई आ गया है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आई ऑफ सॉलिड स्पेयर अबाउट सेंटर इज आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें एक और केस अभी कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये सॉलिड स्पेयर है, ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्पेयर, ये सॉलिड स्पेयर हमारा। अब इसका हमको सेंटर ऑफ मास से या सेंटर एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको निकालना इसके टेंजेंशियल एक्सिस से, ठीक है भाई, इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं। इसके अबाउट हमको पता है कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो पहले एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, पहले एक्सिस बोलती है कि ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए वो आर है, ठीक है, बिल्कुल टेंजेंट है। मैं साला थोड़ा सा बाहर चले गया इसमें थोड़ा सा। तो अब देखिए ये आर है ना? और इसका टोटल मास कितना है एम। तो जो आई टेंजेंट वाली एक्सिस ले रहे हैं हम, उसके अबाउट कितना हो जाएगा आईसीएम प्लस मास और उनके एक्सिस के बीच की दूरी। तो अबाउट टेंजेंट एक्सिस कितना हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर और ये एम आर स्क्वायर, एलसीएम 5 2 एम आर स्क्वायर 5 एम आर स्क्वायर देन 7/5 एम आर स्क्वायर। तो अबाउट टेंजेंट, ठीक है। तो ये एक और केस यहाँ पे हमने इसका कर लिया, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है, ठीक है। चलिए थैंक यू।